राम राम सा। आज हम बात करेंगे कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसके लिए जो है हमारे सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए ताकि हम एक बेटर स्कोर जो है इस पेपर में जो है वो प्राप्त कर पाएँ। तो अगर हम सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम सबसे पहला जो टॉपिक है अगर ब्रॉड फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। प्लस मैपिंग के लिए जो है आपको यूट्यूब की सहायता ले लेनी चाहिए या फिर कोई भी कोचिंग है उसके मटेरियल को देख लेना चाहिए। दूसरा और जो तीसरा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल इश्यूज और वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पर्यावरण और जो जैव विविधता और जीव जंतु संबंधित जो टॉपिक हैं वो आपको एनसीईआरटी में अच्छे से मिल जाएंगे। प्लस यानी कि जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उनमें, प्लस जीव विज्ञान की जो एनसीईआरटी है 12th क्लास की, उसमें आपके लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो इन्हीं पर है, एनवायरनमेंट पर, तो वहाँ से देख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप दृष्टि एस की बुक या फिर PMFIS की बुक आती है, वहाँ से सेलेक्टिव चैप्टर्स देख सकते हैं। पूरी पूरी नहीं पढ़नी है, बस सेलेक्टिव चैप्टर देखो जो आप लगता है कि ये सवाल जो SI में पूछे जा सकते हैं PYQ के आधार पर, तो वहाँ पर इसको आप रेफर कर सकते हैं। जो चौथा टॉपिक है कि इंटरनेशनल वाटरवेज क्या है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले हैं। ये तो या तो आप सेल्फ करें, यूट्यूब चैनल से करें या फिर किसी कोचिंग के मटेरियल से करें, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि आरबीसी बुक्स में मिल जाए। पांचवा जो है वो है कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और वहाँ पर 12th क्लास के एनसीईआरटी वहाँ पर दे रखे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में हो सकता है कि चीज़ें ना दिखें आपको वहाँ पर, इसलिए आप कोचिंग नोट्स को भी जो है वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि अभी देखने में यह आया है लगातार कि जितने भी पेपर हो रहे हैं चाहे यूपीएससी हो आरपीसी हो, वहाँ पर ऑथेंटिक जो सोर्सेज होते हैं ना वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बजाय कि कोचिंगों के नोट्स हैं। इसलिए एक बार आप जरूर एनसीईआरटी की तरफ जो है निगाहें अपनी डालें। इसके बाद में है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो ज्योग्राफी उसमें क्या है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से आपके लिए सोर्स सबसे सिंपल होने वाला है, और वो सोर्स है आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 12वीं तक। आगे मैंने एक एक टॉपिक के लिए चीज़ बता दी है कि किस टॉपिक के लिए कौन सी एनसीईआरटी सही है और किसके लिए कौन सी सही नहीं है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर जो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो यहाँ पर आपके लिए जो एनसीईआरटी है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें डिटेल में सारी चीज़ें दे रखी है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे यूपीएससी में जो तैयारी कर रहे हैं आप उनसे पूछ लेना, ये सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है फॉर फिजिकल फीचर्स, है ना, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो इसको आप जरूर फॉलो करें। इसके बाद में एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए जो एनसीईआरटी वो 12th क्लास के एनसीईआरटी में जो है आपको जो है चैप्टर जो है एग्रीकल्चर पर दे रखे हैं। प्लस जो 10th क्लास की एनसीईआरटी उसमें भी जो एग्रीकल्चर पर एक सेपरेट टॉपिक है, तो 10th क्लास को भी आप जरूर देखें। इसके बाद में मिनरल्स वाला जो टॉपिक है खनिज वाला, इसके लिए आपको जो है 10th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को देखना चाहिए। डिटेल में चीज़ें दे रखी है तो वहाँ पर जरूर करें चीज़ें आप। और इसके बाद में मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें आपको जो है 12th प्लस 10th की एनसीईआरटी है उसको देखना चाहिए, वहाँ पर भी डिटेल में चीज़ें हैं सब की सब। और इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन यानी जो परिवहन से संबंधित चीज़ें हैं वो आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखी है। प्लस इसमें आप करंट अफेयर्स का भी जो है वो जरूर ध्यान रखें, वहाँ से भी चीज़ें जो है वो आ सकती है। जैसे कि स्वेज कैनाल वगैरह जो है बड़ी चर्चा में रहती है आज के दौर में, पनामा नहर भी बड़ी चर्चा में थी। प्लस यहाँ पर आप जो है किसी कोचिंग के जो है नोट्स को भी जो है रेफर कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, जहाँ पर आपको लगे कि जो सोर्स देख आपको लगे कि ये चीज़ तो यार पीवाईक्यू देखने के बाद कवर ही नहीं हो रही है, वहाँ पर आप अदर सोर्स की तरफ जो जा सकते हैं। लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ें जरूर पढ़ें। इसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें आप एनसीईआरटी प्लस कोचिंग के नोट्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू को देख के ही रेफर करें आप। और इसमें लास्ट सबसे टॉपिक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के सबसे जो पीछे के चैप्टर होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेगी। प्लस जो मैंने ऊपर जो बताई थी चीज़ें, ये वाली जीव विज्ञान की जो एनसीईआरटी 12th क्लास के लास्ट के जो हैं जो 4 चैप्टर हैं जो कि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में शायद बताए थे, तो वहाँ पर भी जो है वो ये आपके इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम है ये टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे। या फिर आप दृष्टि या फिर PMFIS की जो है वो किताब खरीद सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से एक चीज़ें जो है बताई गई होंगी कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है या फिर बाकी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अब अगर हम सबसे लास्ट टॉपिक की बात करें वो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मेरे हिसाब से इसको जो प्रिपेयर करना सबसे आसान है, क्योंकि ये मैंने खुद जो इनके नोट्स पढ़े हैं, विजय सियाग जो सर हैं, तो यहाँ पर इनके आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। या फिर अगर किसी ने आरबीसी किताबें पढ़ी और उन्हें अच्छी लगी हैं तो वहाँ पर जो है आप ये चीज़ भी जो है वो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है आपका खत्म होता है ज्योग्राफी का सेक्शन, और मेरी तरफ से राम राम सा।